Hello everyone, I am Mrs. Tahira Khatun. Now I am going to explain parts of speech. मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए एक मदर टंग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मदर टंग में हम सीखेंगे तो ईजी होता है समझना। इंग्लिश को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं कॉलेज लेक्चरर रह चुकी हूँ 20 ईयर्स के लिए। अब मैं यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को ये बेनिफिट देना चाहती हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है वो बच्चों में शेयर करना चाहती हूँ, बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी है ग्रामर में, और इंग्लिश ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को, इंडियंस को सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग ग्रामर सीखना ज़रूरी है। बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अवर मदर टंग, इट इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस। ये एक फॉरेन लैंग्वेज टाइप का है हमारे लिए। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 8 में डिवाइड हुए। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर हैविंग हियर। फर्स्ट वन इज़ नाउन। पहले मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ दूंगी। फर्स्ट वन इज़ नाउन। नाउन एक सब्जेक्ट भी कहते हैं इसको, नाउन भी कहते हैं। सेंटेंस में नाउन किसी प्लेस का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी चीज़ का नाम भी रहता है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का नाम भी रहता है। सेकंड वन प्रोनाउन। नाउन के बदले में यूज़ करने वाला प्रोनाउन होता है। थर्ड वन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल्स हाउ द नाउन इज, नाउन कैसा है बोलने वाला एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ब। फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब है, जैसे मैंने कहा था, एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का रहना बहुत ज़रूरी है। काम, जो भी काम किया जा रहा है वो काम को क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन एडवर्ब। जैसे नाउन कैसा है कहने वाला प्रोनाउन है, नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और नाउन कैसा है बोलने वाला एडजेक्टिव है। उसी तरह से वर्ब कैसा है बोलने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी बाद में। नेक्स्ट सेवेंथ वन कंजंक्शन। कंजंक्शन इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि इन कंजंक्शन वर्ड्स को यूज़ करके हम 2 लॉन्ग सेंटेंसेस को एक सिंपल शॉर्ट सेंटेंस में बना सकते हैं। नेक्स्ट एट्थ वन इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स है जो अपन सरप्राइज होके बोलते हैं, टेंशन में होके बोलते हैं, हैप्पी में बोलते हैं। इस तरह के वर्ड्स कुछ अलग होते हैं, वो वाले वर्ड्स को इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन विथ एग्जांपल्स। अभी मैं एग्जांपल्स के साथ वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। यस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन। फर्स्ट वन है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी प्लेस का नाम है, किसी आदमी का, पर्सन का नाम है, या किसी थिंग का नाम है, यानी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। गोपाल मीन्स एक नाम है, दिल्ली प्लेस का नेम है, स्कूल थिंग नेम है, माउंटेन थिंग नेम है। इस तरह से किसी भी प्लेस और पर्सन और थिंग्स नेम्स को नाउन कहते हैं। नाउन रहना, एक सेंटेंस में नाउन रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नाउन वी कांट मेक ए सेंटेंस। सेकंड वन है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में प्रोनाउन को लेते हैं। प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले में प्रोनाउन को लेते हैं। एग्जाम्पल्स है ए, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑल दीज। प्रोनाउन नाउन के बदले में कैसा लेते हैं, एग्जाम्पल और एक्सपेंड करके दिखाती हूँ, सुनिए। सीता इज माई neighboring girl. Sita goes to college daily. Sita is very intelligent. इस तरह से हम यहाँ सीता के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में सीता इज माई नाइबरिंग गर्ल बोले ना, एक बार सीता को इंट्रोड्यूस करे थे फर्स्ट सेंटेंस में, तो नेक्स्ट सेंटेंस में सीता गोज टू कॉलेज, सीता इज इंटेलिजेंट, ऐसा बार बार सीता बोलने की ज़रूरत नहीं। इंस्टेड ऑफ सीता, एज इट इज़ फीमेल, वी टेक शी लेंगे। ये फीमेल है, सीता फीमेल है तो शी लेंगे। सीता इज़ माई नाइबरिंग गर्ल, शी गोज़ टू कॉलेज डेली, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से मीन्स यहाँ सीता नाउन है, नाउन के बदले में शी ले रहे, तो ये
शी प्रोनाउन होगा। फीमेल है इसलिए शी ले रहे, मेल हो तो ही लेंगे, नॉन लिविंग थिंग को इट लेंगे, नॉन लिविंग और जानवर को, पेड़ पौधों को इट लेंगे। आई, वी, यू, ऑल दीज आर द प्रोनाउंस। नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव टेल्स द काइंड ऑफ नाउन। नाउन कैसा है बताने वाला एडजेक्टिव है। नाउन कैसा है? फॉर एग्जाम्पल ग्रेट, प्रिटी, बिग, लार्ज, ये सब बोलता है। नाउन कौन है समझ लो। हैदराबाद, हैदराबाद इज बिग सिटी। सो बिग कैसा है? हैदराबाद नाउन है। नाउन कैसा है? हैदराबाद कैसा है? बिग सिटी। बिग यहाँ एडजेक्टिव है। दिस फ्रॉक इज प्रिटी, ये फ्रॉक बहुत प्यारा लगता है। दिस गर्ल इज प्रिटी, दिस गर्ल लुक्स प्रिटी, ये गर्ल, दिस गर्ल नाउन है। नाउन प्रिटी, प्यारी लगती है। सो इन दिस वे एडजेक्टिव, नाउन कैसा है बोलने वाला एडजेक्टिव है। नाउन के बदले में यूज करने वाला प्रोनाउन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, याद रख लेना और नोट करके भी 1 से 3 बार रीडिंग देंगे तो भी याद रहेगा। नेक्स्ट है वर्ब, फोर्थ वन वर्ब। वर्ब टेल्स अस समथिंग बीइंग डन। वर्ब क्या कहता है? जो सेंटेंस में काम बता रहे वो काम काम को वर्ब कहते हैं। क्या जो भी काम किया जा रहा है वो काम को वर्ब कहते हैं। क्या काम है? रीडिंग करना, राइटिंग करना, वॉक करना, स्विम करना, स्पीकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड वर्ब्स। ये सब जो भी काम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। ये वर्ब्स भी बहुत सारे याद रखना आपको ज़रूरी है। और वर्ब्स 4 टाइप्स के होते हैं, वो कैसा किस तरह से चेंज करना है वो भी आपको सिखाऊंगी एक वीडियो में। V1, V2, V3, V4 कहा जाता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स को अपन चेंज करके लिख सकते हैं। वो इससे टेंसेस में चेंज आता है। सो ये वाला भी एक वीडियो में हम सीखेंगे। नेक्स्ट 5th वन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन स्टैंड्स बिफोर ए नाउन। प्रीपोजिशन एक नाउन से पहले रहता है। प्रीपोजिशन ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले उसको यूज़ किया जाता है। क्या है प्रीपोजिशंस? ऑन, अपॉन, अंडर, बिटवीन, एमॉन्ग, अक्रॉस, इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। ये सब प्रीपोजिशंस बाय रीडिंग मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा आपको हमेशा रीडिंग करते रहना जब आपको ये प्रीपोजिशंस मालूम होते। नॉट ओनली प्रीपोजिशंस, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी समझने के लिए आपको रीडिंग करते रहना इंग्लिश का। मे बी इट इज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर, मे बी इट इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। थरोली यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन। यू हैव टू ऑब्जर्व while reading, you have to observe the words, which parts of speech it is. In this way you have to आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। एक वर्ड को लेके, ये वर्ड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है आपको समझना चाहिए, समझते हुए पढ़ना चाहिए। इस तरह से ज़्यादा रीडिंग करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वन हम जाएंगे एडवर्ब को। हाँ, यस, नाउ वी विल सी एडवर्ब। अब देखेंगे हम एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब टेल्स हाउ थिंग्स डन। हाउ थिंग्स डन, ये काम, जैसे वर्ब है, वर्ब क्या होता है? काम को बताता है। सेंटेंस में जो काम करे हैं वो काम को बताता है। सिमिलरली एडवर्ब क्या बताता है? वो काम कैसा हुआ बताता है। एडवर्ब काम कैसा हुआ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स, वो चलता है। स्लोली कैसा चलता है? स्लो चलता है। वॉक इज वर्ब, वर्ब कैसा है? स्लो है। द फ्रॉक, ही वॉक्स क्विकली, वो चलता है कैसा? क्विकली, कभी स्लोली कभी क्विकली। ओके, ही हैज़ रिटन वेल। राइट, रिटन वेल, अच्छा लिखा। राइट इज द वर्ब, सो वेल इज द एडवर्ब। इस तरह से हम लोग को एडवर्ब कौन सा है
आइडेंटिफाई करना है। इसमें एडवर्ब्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं और स्लोली क्विकली जैसे है उस तरह से कुछ एडवर्ब्स में एल वाई कंपल्सरी लगता है और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं वेल, वेरी, गुड, इस तरह के भी एडवर्ब्स होते हैं। और टाइम एडवर्ब्स होते हैं, टाइमली, ही रीच्ड इन टाइम, टाइमली ही रीच्ड, इस तरह से कुछ टाइम एडवर्ब्स होते हैं, प्लेस एडवर्ब्स होते हैं। सो ये वाला भी हम एक और वीडियो में क्लियरली सीखेंगे। नेक्स्ट 7th वन है कंजंक्शन। कंजंक्शन जॉइंस द वर्ड्स टुगेदर। कंजंक्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स है कि वो वर्ड्स को लेके छोटे सेंटेंसेस को, 2-3 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, बट, एज, एट्सेट्रा। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ इंटेलिजेंट, इस तरह से 2 सेंटेंसेस है ना, दोनों को मिला के ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एंड मिला के दोनों को एक सेंटेंस बना लेंगे तो इजी रहता है, अच्छा देखने में अच्छा रहता है, इसमें हमारा नॉलेज दिखता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जब बनाते हैं जब अपने को नॉलेज नहीं रहता है, लैंग्वेज में ग्रिप नहीं रहता है और हमने राइटिंग एबिलिटी नहीं रहती है, तो यहाँ इस तरह से ग्रामर सीखने से कंजंक्शन में जो वर्ड्स है एंड, बट, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके हम 2-2, 3-3 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बना सकते हैं। नेक्स्ट फाइनली इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन शोस सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स है जो हम सरप्राइज में बोलते हैं। कभी कभी ऐसा सरप्राइज हो जाते हैं, कुछ ऐसा सुनते हुए देखते ही सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। जब हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ओ, ओ, अहा, हुर्रे, अलास, अलास। This is used in sad moments. Hurray, all these are the in happiest moments. So जब खुश है वो ओ, वाह, हुर्रे, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जब सैड मोमेंट्स में अलास यूज़ करते हैं। सो इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सरप्राइजेस हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि इस तरह के इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहना ज़रूरी है। इस तरह के इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहना ज़रूरी है। So in this way we completed 8 parts of speech today. In next video I will next video में मैं यही parts of speech तेलुगु में explain करके वीडियो डालूंगी जो तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को easily समझ में आने के लिए। Okay, so then if you like this video you subscribe my channel and you share it, like it, and you can give your suggestions in the comment box. If you want any lesson explanation, if you want any lesson notes from 8th class to degree level and B pharmacy and engineering level also, I am able to give you the advice about the English grammar and English notes. Okay, thank you very much everyone.